प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद और अब नज़र डालेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस पर। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सूदी निज़ाम से पाक इस्लामी बैंकारी की तारीख मौजूदा 100 साल पुरानी है, लेकिन इस बैंकारी निज़ाम की बाकायदा बुनियाद 1970 की दहाई में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में रखी गई, और जबकि 1990 की दहाई के दौरान बहरीन और मलेशिया ने इस्लामी बैंकारी के अहम तरीन मराकज़ का दर्जा इख्तियार कर लिया, जबकि गैर मुस्लिम मालियाती इदारों ने भी इस्लामी बैंकारी ऑपरेशंस और ऑप्शंस शुरू कर दिए। और आज दुनिया भर में इस्लामी फाइनेंस के तहत 1 खरब जो है, शबी आपको बताऊं मैं, 1 खरब जो है अमरीकी डॉलर मालियत के असास से मैनेज किए जाते हैं। कैमे पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब का मौका पर ही सूदी बैंकारी निज़ाम के खात्मे की वजाहत की थी। 1980 की दहाई में कौमी सतह पर मुल्क में राइज बैंकारी निज़ाम को इस्लामी बैंकारी निज़ाम से तब्दील करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन आपको एक और चीज़ इसमें यह है, बताते चलूँ नाज़रीन के लिए भी, कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जो इस्लामी बैंकारी निज़ाम है वो कामयाब ना हो सका था, और बाद दिसंबर 2011 में स्टेट बैंक ने ही जो था वो इस्लामी बैंकारी कन्वेंशनल बैंकारी के साथ उसको फ़रोग देने के लिए एक लाएअमल तैयार कर लिया था, और जनवरी 2002 में मीज़ान बैंक लिमिटेड ने एक मॉडल इस्लामी बैंक की जो हैसियत है उसके लिए उस हिसाब से जो है ऑपरेशन शुरू किया था। और आज मुल्क में 5 बड़े इस्लामी बैंकों और 12 कन्वेंशनल बैंकों की इस्लामी ब्रांचों में शरिया के मुताबिक ऑपरेशंस जारी हैं, और 30 जून 2011 तक मुल्क में इस्लामी बैंकों का ब्रांच नेटवर्क जो है वो 799 तक पहुंच चुका है। इस्लामी बैंकों के असासों की कुल मालियत 560 अरब रुपए है, और बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्लामी बैंकारी का जो शेयर है वो 7% तक रिकॉर्ड किया गया, बल्कि इससे भी अब वो तजावज़ कर गया है। इस्लामी कवानीन के तहत आवाम को कर्ज़ों की जो फ्राहमी है वो मरबाहा और मशराका डिमिनिशिंग के ज़रिए दिए गए हैं, जिनमें बिलतरतीब 4% और 14% इजाफा हुआ है। और गुज़िश्ता माह के ऊपर अगर नज़र डालिए, गुज़िश्ता 9 माह के दौरान अगर देखा जाए तो इस्लामी बैंकारी इंडस्ट्री का जो मुनाफा है वो 5 अरब से भी तजावज़ कर गया है। और इसके अलावा इस्लामी बैंकों की जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन एसेट्स है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी की शरह इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है। इस्लामी बैंकारी जहां माशरे को सूद से पाक करती है, तो वहीं पर इखलाकी इक़दार को भी कायम रखने और दौलत के मतवाज़न जो तकसीम है उसकी भी ये ज़ामिन है। आज दुनिया की जो मैशत है, जिस माली बहरान का ये शिकार है दुनिया की मैशत, वो इसकी अहम वजह सूदी निज़ाम है। और अब मगरबी ममालिक इस्लामी बैंकारी की अफादियत पर रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी बैंकारी को फ़रोग देने के लिए इस फील्ड में मज़ीद रिसर्च, उलमा की रहनुमाई, बाकायदा तरबियत और आम आगाही वक्त की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल, और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हम इस हवाले से ओपिनियन मेकर्स जो हैं और एनालिसिस करने वाले हैं उनसे भी अपनी राय लेंगे, और हमें ज्वाइन करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल हुदा सेंटर के ज़ुबैर मुगल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी ज़ुबैर मुगल, बताइएगा कि मौजूदा सूदी निज़ाम जो है इसमें इस्लामी बैंकारी की ग्रोथ जो है वो कैसे मुमकिन है? कन्वेंशनल बैंकिंग के साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग भी तेजी से फ़रोग पा रही है, और इस टाइम तक कन्वेंशनल बैंकिंग में इस्लामिक बैंकिंग ने तकरीबन 8% तक अपना शेयर ले लिया है, और वो तेजी से फर्दर ग्रोथ की तरफ भी है। और उम्मीद है कि 2015 तक कन्वेंशनल बैंकिंग में इस्लामिक बैंकिंग का जो शेयर है वो 15% तक हो जाएगा। मुगल, ये भी फरमाइएगा कि अवामी सतह पर इस्लामी बैंकारी के बारे में आगाही और रुझान आप कैसा देख रहे हैं? जैसे कि हम सबके इल्म है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 97% मुस्लिम आबादी का मुल्क है, और हमारे जो एक अरसे से सूद से निजात की कोशिश में हम कोशिशें कर रहे हैं। तो जब इस्लामिक बैंकिंग स्टेट बैंक ने 2003 में शुरू की, तब से जो मुस्लिम माशरे ने इसको अच्छी तरीके से वेलकम कहा, और आपने देखा होगा कि इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस दिन ब दिन बहुत तेजी से फ़रोग पा रही है, और अब तक तकरीबन 850 से ज़्यादा इस्लामिक बैंकों की ब्रांचें पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिसमें 5 फुल फ्लैश इस्लामिक बैंक काम कर रहे हैं और 13 कन्वेंशनल बैंक हैं जो इस्लामिक बैंकिंग की सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा ज़ुबैर मुगल, ये भी फरमाइएगा कि क्या मुस्तकबिल करीब में इस्लामी बैंकारी सूदी जो निज़ाम है वो उसका मुतबादल हो सकता है इस्लामी बैंकारी निज़ाम जो है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो इस टाइम
दुनिया भर में इस्लामिक बैंकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं वो दो मेन इदारे हैं जिनका नाम आता है। एक तो ऑफी है, यानी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बहरीन बेस्ड इदारा है, पाकिस्तान इसका मेंबर है। और जो दूसरा इदारा है वो IFSB मलेशिया है, इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड, हमारा स्टेट बैंक उसका भी मेंबर है। और जो भी स्टैंडर्ड इस्लामिक बैंकिंग इंटरनेशनल तौर पर डेवलप होते हैं, पाकिस्तान उसको फुली तौर पर कंप्लाई करता है। जी बहुत शुक्रिया। जुबैर मुगल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि वो इस्लामी निज़ाम जो है वो अच्छा खासा ग्रूम पकड़ेगा और वो मुतबादिल भी साबित होगा। नाज़रीन, उनका ये कहना था कि जो सूदी निज़ाम है उसका वो मुतबादिल भी साबित होगा। उनका ये कहना था कि आज जितनी भी तरक्की हो रही है और जितनी तनाजुर में जिस तनाजुर में भी तरक्की हुई है, शबी उनका कहना था, लेकिन फिर भी इसके मुतबादिल जो है वो निज़ाम जो है वो पूरे तरीके से ग्रूम करेगा और पूरा सेटअप अपना पकड़ेगा। जुबैर मुगल हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल हुदा सेंटर महफ़िल गुफ्तगू थे और उनका ये कहना था कि सऊदी निज़ाम जो है उसका मुतबादिल इस्लामी निज़ाम बिल्कुल होगा। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ जाता है और तमाम कोशिश की है कि आज के इस प्रोग्राम में जो है वो हम तमाम वो प्रॉब्लम्स जो है वो भी डिस्कस करें जो कि इस वक्त मार्केट को जो है वो स्लम दे रही हैं। मार्केट में जो है वो एक जो मनफी रुझान जमूद जो देखा जा रहा है और किस तरीके से जो है वो इसको जो है वो पॉजिटिव मूव की जानिब लाया जा सकता है। और हमने फ़हद ये भी चीज़ें डिस्कस की हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या है। और क्लोजिंग से पहले मैं एक दफ़ा फिर नाज़रीन को जो है वो मार्केट की सूरत हाल से आगाह करता चलूँ। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है मार्केट की, इस वक्त नाज़रीन जो करंट इंडेक्स है इस वक्त वो 11,901 पर ही ट्रेड कर रहा है और आज का जो हाईएस्ट था वो 12,003 था और आज का जो लोएस्ट था वो 11,892 था। 35 पॉइंट्स का ही जो है वो अभी भी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 255 कंपनीज़ में जो है वो टोटल शेयर हुआ और जिनमें जो है वो 19 कंपनीज़ में जो शेयर थे उनके शेयर प्राइस में जो है इस्तेहकाम देखा गया, कोई चेंज नहीं आया। डिक्लाइन देखा गया 124 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में जो है वो डिक्लाइन देखा गया है और 112 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में जो है वो पॉजिटिव मूव देखा गया, शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। और फहद, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। बिल्कुल, और नाज़रीन को जाते जाते ये भी बताते चलें कि ओवरऑल आज मार्केट का जो आगाज़ था बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन फिर दोबारा देखेंगे मार्केट जो है वो इस वक्त कमी के साथ और कमी के रुझान के साथ इस वक्त ट्रेड कर रही है। जी, रॉयल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। फहद शहबाज और शफीउल हसन आप जी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।